ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अचानक निधन होने से पूरी दुनिया सदमे में है। वहीं ईरान में शोक की लहर है। हजारों लोग अपने राष्ट्रपति और उनके दल के सदस्यों के जनाजे के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद कई देशों ने दुख जाहिर किया और ईरान के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहने की बात भी कही। इसके बाद भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में पूरे भारत में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी थी। पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता था और राजकीय शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन वाला कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि भारत के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। रणनीति और कूटनीति के लिए ईरान भारत की जरूरत है, लेकिन इजराइल और हमास का गणित कुछ अलग ही है। तभी तो जिस वक्त भारत में ईरान के लिए तिरंगा आधा झुकाया गया तो वहीं इजराइल ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल इस हादसे को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शक की निगाह से भी देखा जाने लगा है, क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ इन दिनों रिश्ते बेहद खराब हैं। ऐसे में इस वारदात के पीछे कोई साजिश हो या ना हो, सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या मोसाद ने ही ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया? आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो अलग ही ऐलान कर दिया। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ठीक ढंग से तफ्तीश की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन हादी नसरुल्लाह ने कह दिया कि अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने ये साफ कर दिया था कि इस हादसे के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अचानक इस पूरे विवाद में हमास ने अपनी टांग अड़ा दी। इजराइल चुपचाप बैठा था, लेकिन हमास ने खुद कुल्हाड़ी पर जाकर अपना पैर मार दिया। हमास ने इजराइल पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम अल्लाह की मर्जी के साथ हैं। हमास ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई और ईरान की जनता के साथ हैं। लेकिन इसके बाद हमास ने अपने बयान में एक और लाइन जोड़ दी। हमास ने कहा कि यहूदियों के अत्याचार के खिलाफ फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की लड़ाई में इब्राहिम रईसी ने हमेशा उनका साथ दिया। इस बयान से इजराइल भड़क गया। ईरानी राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के नाम पर हमास ने यहूदियों को धमकी दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल के सैनिक टैंक लेकर राफा के पूर्वी बॉर्डर पर पहुंच गए। हमास के 130 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। राफा में हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। हमास आतंकियों के रॉकेट लॉन्चर को तोड़ दिया। पूरे इलाके की सफाई कर दी। मजे की बात देखिए कि विदेशी दबाव के कारण इजराइल राफा में थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन ईरान पर बयान देने में हमास से एक छोटी सी गलती हो गई, जिसका नतीजा आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब सबकी नजरें ईरान पर थी तो इधर इजराइल ने हमास के साथ बड़ा खेल कर दिया। तो आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।